मनुष्य का जीवन भी महाभारत के युद्ध जैसा है। बाहर तलवारों का युद्ध नहीं, बल्कि भीतर विचारों का युद्ध। कभी लोभ से लड़ना पड़ता है, कभी भय से, कभी अपने ही संदेहों से। जिस तरह कुरुक्षेत्र के मैदान में शंखनाद हुआ, वैसे ही हर संघर्ष से पहले तुम्हें भी अपने भीतर का शंख बजाना होगा, क्योंकि जब तक तुम मन को संकेत नहीं दोगे कि अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, तब तक तुम्हारा जीवन अंधकार में ही डगमगाता रहेगा। पिछली वीडियो में हमने देखा कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शंखनाद की गूंज केवल सेनाओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय में भी उठती है। श्लोक 13 तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यन्यन्ते स शब्दस्तु मूलो भवत्। अर्थ, उस समय शंख, भेरी, नगाड़े, मृदंग और नरसिंघे सब एक साथ बज उठे। उनकी ध्वनि इतनी प्रचंड और भीषण थी कि आकाश और पृथ्वी दोनों गूंज उठे। संदेश, यह केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि मानसिक तैयारी का प्रतीक था। जब कोई बड़ा संघर्ष सामने हो तो सबसे पहले मन को जागृत करना पड़ता है। यह शंखनाद हमें सिखाता है कि तुम्हारा पहला कदम हमेशा अपनी चेतना को जगाना होना चाहिए। श्लोक 14 तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। अर्थ, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों श्वेत घोड़ों से युक्त रथ पर खड़े हुए और दिव्य शंख बजाया। संदेश, अर्जुन और कृष्ण का शंख बजाना केवल एक रिवाज नहीं था, बल्कि विश्वास का प्रतीक था। यह बताता है कि जब ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा हो तो तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। यहाँ हमें सीख मिलती है, अपने संघर्षों में अकेले मत उतरना, अपने जीवन में सदैव दिव्यता और मार्गदर्शन को साथ लेकर चलना। श्लोक 15 पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। अर्थ, ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और भीम ने पौंड्र नाम का विशाल शंख बजाया। संदेश, हर शंख का नाम, हर गूंज एक पहचान है। इसका अर्थ है कि हर योद्धा अपने अपने अंदाज और शक्ति के साथ युद्ध भूमि में उतरता है। जीवन में भी यही सत्य है। तुम्हें अपने संघर्ष अपने तरीके से लड़ने होंगे, दूसरों की नकल नहीं, अपनी मौलिक शक्ति से खड़े होना होगा। श्री कृष्ण हमें यह समझाना चाहते हैं कि प्रिय अर्जुन और प्रिय श्रोता, ये शंखनाद केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं थे। ये संकेत थे कि जीवन का हर बड़ा संघर्ष भीतर से शुरू होता है। पहले अपने मन को जगाओ, अपने विश्वास को मजबूत करो और अपनी शक्ति को पहचानो। जब तक भीतर से शंख नहीं बजेगा, बाहर की विजय असंभव है। जीवन का हर युद्ध, हर संघर्ष, हर निर्णय तब सफल होता है जब तुम अपने हृदय में दिव्यता और साहस का शंखनाद कर दो। याद रखो, संसार तुम्हें हरा नहीं सकता यदि तुम अपने भीतर शंखनाद कर सको। अब शंखनाद हो चुका है, सेनाएं सज चुकी हैं। अगले दृश्य में केवल युद्ध की तैयारी ही नहीं, बल्कि एक महान नैतिक टकराव सामने आने वाला है, जहां अर्जुन का मन डगमगा जाएगा और वह अपने ही प्रियजनों को देखकर कमजोर पड़ जाएगा। क्या अर्जुन युद्ध से पीछे हटेगा? और तब मैं, कृष्ण, उसे जीवन का सबसे गहरा सत्य सुनाऊंगा। इसी रहस्य को खोलेंगे अगली वीडियो में।